नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ महाभारत कथाओं की श्रृंखला में अगली कथा लेकर। आज की कथा चित्ररथ जो एक गंधर्व था उसकी पराजय अर्जुन के द्वारा कैसे हुई और फिर अर्जुन के साथ मित्रता भी हो गई। कैसे संभव हुआ ये? ऐसा था जैसे पहले वीडियो में बताया कि अर्जुन अन्य भाइयों के साथ अपनी माता कुंती के साथ पांचाल के देश की तरफ जा रहे थे। तो रात में अर्जुन जलती हुई मशाल लेकर आगे चल रहे थे। वो सब जब गंगा जी के तट पर सोमाश्रायण नामक तीर्थ में पहुँचे तो वहाँ पे गंधर्व राज अंगारण पर्व, चित्ररथ उनको कहा जाता था, वो अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। जब गंगा जी की तरफ बढ़ते हुए कदमों की आहट, उसकी धमक चित्ररथ ने सुनी तो वो आवेश में आकर क्रोधित हो गया। अरे यहाँ पर इतनी रात में कौन आ गया? उसने पांडवों को कुंती समेत वहां पर देखा तो बोला कि रात्रि प्रारंभ होने के पहले जो पश्चिम दिशा में भयंकर संध्या की लाली छा जाती है, उस समय 80 लव को छोड़कर सारा मुहूर्त यक्षों, गंधर्वों और राक्षसों के लिए निश्चित बताया गया है। उस समय जो भी मनुष्य लोभवश आ जाते हैं उन्हें हम कैद कर लेते हैं। इसलिए वेदता पुरुष, वेदों को जानने वाले पुरुष रात के समय जल प्रवेश करने वाले मनुष्यों की निंदा करते हैं। ये जानते हुए भी तुम लोग यहाँ पर पहुँच गए। तब अर्जुन बोले, अरे मूर्ख, गंगा जी के तट पर आने के लिए कोई नियम नहीं है। गंगा जी तो पुण्य तीर्थ कहलाता है। यहाँ कोई खाकर आए या बिना खाए आए, रात में आए या दिन में आए, कोई नियम नहीं है। हम लोग शक्ति संपन्न हैं, दुर्बल ही तुम लोगों की पूजा करते हैं, हम नहीं करेंगे। अर्जुन की बात सुनकर चित्ररथ को क्रोध आ गया और धनुष से तीखे बाण छोड़ने लगा। तब अर्जुन ने द्रोण के द्वारा दिया हुआ आग्नेय अस्त्र चला दिया, जिससे गंधर्व का रथ जलकर भस्म हो गया। गंधर्व व्याकुल हो गया। तब अर्जुन ने उसे बालों से पकड़कर युधिष्ठिर के सामने ले गए। गंधर्व चित्ररथ की पत्नी का नाम कुंभीन सी था। कुंभीन सी, उसने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए युधिष्ठिर की शरण ली, उससे भीख मांगी जीवन के। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन को जीवन दान देने को कहा। अर्जुन को बोला, भाई छोड़ दो इसको। गंधर्व बोला, अर्जुन मैं परास्त हो चुका हूँ तुम्हारे हाथों, अतः मैं अपने पहला नाम जो मेरा है अंगार पर्ण, उसको छोड़ देता हूँ। मुझे आपका साथ पाकर प्रसन्नता हुई है। मैं आपको गंधर्वों की माया से संयुक्त करना चाहता हूँ। ये एक चाक्षुषी नामक विद्या है जिससे मनु ने सोम को और सोम ने विश्वासु को दिया था और उन्हीं से ये विद्या मुझे भी प्राप्त हुई थी। मैं आपको और भाइयों को 100 गंधर्व लोक के घोड़े भी भेंट करना चाहता हूँ। ये मन के समान वेगशाली हैं और आवश्यकता के अनुसार मोटे और पतले होते रहते हैं, किंतु उनका वेग कम नहीं होता। अर्जुन बोले कि यदि तुमने प्राणों को या प्राण संकट से बचाने के लिए मुझसे या मुझे विद्या, धन अथवा शास्त्र प्रदान करने जा रहे हो तो मैं इस प्रकार का दान लेना स्वीकार नहीं करता। तब गंधर्व बोला कि महापुरुषों के साथ जो समागम, उनके साथ जब बातचीत होती है तो वो प्रीति को बढ़ाने वाली होती है, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाने वाली होती है। बड़ा अनुय विनय करने के बाद अर्जुन ने ये विद्या और घोड़े लेना स्वीकार कर लिया और फिर पूछा कि आपने हम लोगों पे आक्रमण क्यों करा था। तब गंधर्व ने
कारण बताया। पहला कारण कि आप लोग विवाहित ना होने के कारण त्रिविध अग्नियों की सेवा नहीं करते, प्रतिदिन अग्नि को आहुति भी नहीं देते थे। आपके आगे कोई ब्राह्मण पुरोहित भी नहीं था। इन्हीं कारणों से मैंने आप पर आक्रमण किया। दूसरा कारण, अपने बाहुबल पर भरोसा रखने वाला पुरुष जब अपनी स्त्री के सामने तिरस्कृत होते देखता है तो वो सहन नहीं कर पाता। तीसरा कारण कि रात के समय, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम गंधर्वों और राक्षसों का बल बहुत बढ़ जाता है। चौथा कारण कि आप में ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म विद्यमान है, इसलिए मैं युद्ध में हार गया हूँ। यदि दूसरा कोई कामासक्त क्षत्रिय रात में मुझसे युद्ध करने की चेष्टा करता या आता तो वो बच नहीं सकता था, किंतु यदि कामासक्त पुरुष भी किसी ब्राह्मण को आगे करके चले तो समस्त निशाचरों पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। चित्ररथ ने राजा के लिए पुरोहित और ब्राह्मण की उपयोगिता उसको विस्तार से उनके सामने वर्णन किया कि पुरोहित या एक तेजस्वी ब्राह्मण आपको क्यों आवश्यक है। राजा को किसी अप्राप्य वस्तु या धन प्राप्ति के हेतु एक गुणवान ब्राह्मण को पुरोहित बनाना चाहिए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार चाहे, उसे पुरोहित की आज्ञा के अधीन ही रहना चाहिए, उसकी सलाह पर ही चलना चाहिए। फिर चित्ररथ उनसे बोलते हैं कि हे तपती नंदन, कोई भी राजा कहीं भी पुरोहित की सहायता के बिना केवल अपने बल या कुलीनता के भरोसे भूमि पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अब देखिए, यहाँ पर चित्ररथ, गंधर्व चित्ररथ अर्जुन को तपती नंदन कहकर बुला रहे हैं। अब ये तपती नंदन कहने का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका रहस्य क्या है, ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, कथा अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में तपती नंदन का रहस्य लेकर। नमस्कार।